बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ। उस रेसिपी का नाम है वड़ियाँ। वड़ियाँ बना किस तरह बनाई जाती हैं, उनमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, चलते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की जानिब। व्यूवर्स, वड़ियाँ बनाने के लिए जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है दाल। और दालों में हमने सबसे पहले जो दो प्यालियाँ ली हैं वो है माश की दाल की। और वड़ियों में क्वांटिटी के लिहाज से जो सबसे ज़्यादा मिकदार पाई जाती है वो माश की दाल की इस्तेमाल होती है। और साथ में हमने एक एक प्याली जो ली है, दाल मसूर है, दाल मूंग है और दाल चना है। और इसके बाद हमने इन तमाम दालों को एक बर्तन में डाल के 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देना है। और 5 से 6 घंटे बाद हमने दालों को पानी में से निकाल लिया है। और दालें जो हमारी हैं वो अच्छी तरह से फूल गई हैं, ये देखें। और इसके बाद हमने व्यूअर्स दाल को हमने ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें इसको चॉप भी कर सकते हैं, कुंडी डंडे में कूट भी सकते हैं इस दाल को। मैंने इस दाल को कूटने के लिए या ब्रीक करने के लिए ग्राइंडर का यूज़ किया है। दाल को हमने एक मुकम्मल पेस्ट की शक्ल नहीं देनी, इस तरह की हमने ग्राइंड करनी है दाल कि हमारी इसमें से कुछ दाल जो है वो साबुत रहे, कुछ दाल जो हमारी वो ग्राइंड हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जो दाल ग्राइंड की है वो मुकम्मल तौर पर पेस्ट की शक्ल नहीं दी हमने। और व्यूअर्स, दाल जो है हमारी वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी है। और इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। और स्पाइसेस में हमने जो ली हैं चीज़ें, हरी मिर्च है, अदरक लहसुन पेस्ट है, 1 अदद प्याज है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, हस्बे ज़रूरत नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। इसके बाद हम एक दाल को एक बर्तन में डालने के बाद इसमें 1.5 टीस्पून हम डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। एक अदद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे जो हमने चॉप किया हुआ है। उसके बाद हम गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे इसमें। और साथ में हमने हरी मिर्च जो चॉप किया वो शामिल करेंगे। नमक है, नमक हम हस्बे ज़रूरत लेंगे इसमें। और सुरख मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर जो होता है, और हल्दी पाउडर इसमें हम शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अच्छी तरह हमने इन तमाम स्पाइसेस को शामिल करने के बाद मिक्स कर देंगे। और व्यूअर्स, वड़ियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तैयार की जाती हैं। आप इनमें गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप इन्हें धूप में सुखा भी सकते हैं, आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप इन्हें फ्राई करने के बाद वैसे भी खा सकते हैं और आप इन्हें सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिर्फ दाल माश की भी वड़ियाँ बना सकते हैं। और हर इलाके में इन्हें मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाता है। हर इलाके के अपना एक इनका नाम है। और व्यूवर्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली जो नई रेसिपी होती है वो आप तक पहुंच सके। जी तो व्यूवर्स, इसमें दाल में जो हमने स्पाइसेस शामिल किए थे वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। और व्यूवर्स, मैंने जो है इनको एक बोल की शक्ल में तैयार कर लिया है। आप चाहें इनको ऑयल में चम्मच के साथ डालकर भी फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। और ऑयल जो है हमारा वो भी गर्म हो चुका है। अब हम इसे ऑयल में 1 बाय 1 करके शामिल करेंगे। और व्यूवर्स, अब हम इन्हें स्पैचुलर की मदद से इनकी साइड को चेंज करेंगे। हमारी जो नीचे वाली जो साइड है वो फ्राई हो चुकी है। जी तो व्यूवर्स, वड़ियाँ जो हमारी रेडी हो चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन्हें 1 बाय 1 करके निकाल लेंगे और दूसरी साइड पे हमने जो इसका सालन है वो तैयार करेंगे। और व्यूवर्स, ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट है वो शामिल करेंगे और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें टमाटर और प्याज की पेस्ट शामिल करेंगे। टमाटर और प्याज की पेस्ट तैयार करने के लिए इसमें 2 अदद टमाटर और 1 प्याज का इस्तेमाल किया है और इसे अच्छी तरह हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। प्याज और टमाटर की पेस्ट है वो फ्राई हो चुकी है। अब हम इनमें अपने जो स्पाइसेस हैं वो शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लें।
स्पाइसेस जो हमारे हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 कप पानी शामिल करेंगे और 2 कप पानी शामिल करने के बाद हमने हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इन्हें पकाना है। 10 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें फ्राई की हुई वड़ियाँ हैं वो शामिल करेंगे और वड़ियाँ शामिल करने के बाद हमने इसको कवर करके 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है। जी तो व्यूअर्स, वड़ियों का जो सालन है माशाल्लाह से वो रेडी हो चुका है। ठीक है, आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और हमेशा की तरह अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें। मिलते हैं हम इंशाल्लाह ताला एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।